जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का 5th क्लास करने जा रहे हैं। आज हमारा टीचिंग एटीट्यूड का 5th टॉपिक रहेगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू all the students, that means all your guys, that please subscribe my channel and like and share my videos. Okay, so let's start the video. What is teaching support system? Teaching support system क्या है? टीचिंग के लिए जो भी हमें ज़रूरत होती है, जो सपोर्ट करता है, पढ़ाने को सही मायने में अच्छे से संभालता है, जो बच्चों को इजीली बच्चे कैच कर सके पढ़ाई को, that is called teaching support system. Okay, so traditionally teaching methods and support system. ट्रेडिशनल मीनिंग क्या है दैट अभी हम लोग जानते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज बैक टू बेसिक्स, कन्वेंशनल एजुकेशन और कस्टमरी एजुकेशन refers to long established customs that society traditionally used in schools. So सेम वही बात है जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, बहुत अच्छे से बच्चों की तरफ चली जा सके, जो बच्चे इजीली कैच कर सके, उस बच्चे को पढ़ाने की जिस चीज़ की ज़रूरतें होती है स्कूल में, दैट इज़ द टीचिंग मेथड एंड सपोर्ट सिस्टम. ओके, द बैक टू बेसिक्स ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड ऑल्सो नोन एज चॉक एंड टॉक मेथड. सो स्कूल में जो हम नॉर्मली प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? चॉक एंड टॉक मेथड. ओके, जिसमें हम चॉक यूज़ करते हैं और बोलते हैं, लेक्चर देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड चॉक एंड टॉक मेथड. दिस ओल्ड फैशन वे ऑफ टीचिंग वॉज ऑल अबाउट रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स. सो जो पहले का फैशन क्या था पढ़ाने का कि आप लोग को रिसाइट करना है, बोलना है, बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना है, मेमोराइज करना है, याद करना. दैट वाज द टेक्निक पहले, है ना. द ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द टीचर एज ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी. सो पहले जो रोल था एक टीचर का, वो ज़्यादातर ध्यान देते थे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, एक्टिविटीज़ वगैरह करवा सके. उसको ऑर्गेनाइज कौन करता था? तो टीचर करता था. ओके, द टीचर कैरीज टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग इन द क्लासरूम टू मेक श्योर एवरीथिंग दैट आर टीचिंग इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स. तो टीचिंग जो है, टीचर जो है, उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, पढ़ाने की in the classroom to make sure everything that they are teaching is understood. मतलब जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे इजीली कैच कर सके, समझ सके, ठीक है. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टीचर की. ओके, टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल क्लासेस वेयर द टीचर टीचर्स using blackboard, explains concepts, asks students to copy and makes sure that students are paying attention. तो टीचर की और जिम्मेदारी क्या है कि क्लास को कंट्रोल करें. अगर क्लास कंट्रोल नहीं होगा तो ऐसे भी बच्चों को पढ़ने में, सीखने में बहुत दिक्कतें होंगी, है ना. तो टीचर जितना भी पढ़ा ले, जितने भी दम लगा ले, कोशिश कर ले, बट बच्चे नहीं समझ पाएंगे अगर कंट्रोल क्लास नहीं रहा तो. ओके, जिसमें टीचर क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, कंसेप्ट वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को कहते हैं कॉपी करने के लिए जो लिख रहे हैं वो आप लिखो इस टाइप से. मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन. और अगर ध्यान देते हैं कि बच्चे जो हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, इसके लिए क्वेश्चंस पूछकर फीडबैक भी लेते हैं, ठीक है. दिस टेक्निक ऑफ टीचिंग इज़ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. वन वे है in which the teacher often continuously talks for an hour or more, expecting that when he asks a question, the students will be able to reproduce the same thing that he was talking about. So, the teaching of technique, ये जो टेक्निक है हमारे टीचिंग का, ये वन वे फ्लो है, ठीक है. क्यों? क्योंकि टीचर क्या करते हैं? कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं कि घंटे तक बच्चे के सामने बोलते रहते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करते रहते हैं. और मोर एक्सपेक्टिंग दैट when he asks a question, उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, उनकी इच्छाएं क्या होती है कि जब वो क्वेश्चन करे बच्चों को तो बच्चे बहुत इजीली उसका आंसर दे सके, रिप्रोड्यूस द सेम थिंग, वो फिर से उस बारे में बता सके जो उन्होंने समझाया था, ठीक है. एवरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द टॉपिक इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. सो सारे के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं? बोर्ड में हमें लिखना होता है टीचर को. ओके, एंड स्टूडेंट्स मेक इंपॉर्टेंट नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. अगेन स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या है कि दे आर टू मेक नोट्स. उन्हें नोट्स बनाना है अपनी कॉपी में. जो टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स उन्हें कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके, आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, स्टूडेंट्स रिवाइज द नोट्स एंड ट्राइज टू मेमोराइज द नोट्स.
और जब लेक्चर फिनिश हो जाता है टीचर का, तब बच्चों का काम क्या है, दे रिवाइज द नोट्स, वो लोग जो नोट्स उन्होंने बनाया है उससे वो रिवाइज करेंगे, ठीक है, एंड ट्राइज टू मेमोराइज, जो नोट्स उन्होंने बनाया है उससे लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स एंड इंडिविजुअल रिटेन असाइनमेंट्स। सो इंस्ट्रक्शन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि ये पढ़ाना है, लेक्चर्स है, इंडिविजुअल रिटन, ये सारे असाइनमेंट्स वगैरह हेल्पफुल करते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड में था। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ टू पास द एग्जामिनेशन। अगेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है कि बच्चों को एग्ज़ाम एनी हाउ पास करना है, बाय रोट मेमोरी, थ्रू एनी प्रोसेस, एनी हाउ द स्टूडेंट हैज़ टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ traditional teaching methods. Traditional methods of teaching that are still being adhered to in the schools, it has more interaction between the teacher and the students. So traditional method क्या है पढ़ाई का, टीचिंग का, कि there must be interaction, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से उन लोगों के बीच में शेयरिंग होनी चाहिए, तब जाकर ही पढ़ाई जो है कंप्लीट होगी, टीचर अच्छे से पढ़ा पाएंगे और स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, ट्रेडिशनल टीचिंग कंसिस्टेंस हेल्प टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। सो जो हमारे पहले के रूल्स हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो हमें क्या हेल्प करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में क्लासरूम में। ओके, लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग, और इसमें क्या है, जो कोलैबोरेशन, जो कलेक्शन है हमारा, उन लोग जो सोशल जो इंटरेक्शन होता है ना, वो चीज़ नहीं होता है, उसका कमी रहता है पहले के मेथड में। ओके, ग्रुप लर्निंग पहले नहीं था, इस टाइप का ये सब कमी है, लैगिंग है। ओके, मोर एम्फेसिस ऑन द examinations and result rather than understanding of concepts. एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, बट कंसेप्ट को जो समझ रहे हैं बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। बच्चों को समझ आया कि नहीं कंसेप्ट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रिजल्ट शुड बी गुड, रोड मेमोरी शुड बी डन, एंड एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट द अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड की टीचिंग्स में ये प्रोसेस थे। ओके, ये हमारे डिमेरिट्स थे, ठीक है, जो कि सही नहीं थे। नाउ टूल्स यूज इन ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, व्हाट आर द टूल्स, जो हम टूल्स यूज़ करते थे, सो क्या क्या थे, ब्लैक बोर्ड था, अभी भी है नो डाउट, टेक्स्ट बुक्स यूज़ किया जाता है, चार्ट्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, चार्ट्स वगैरह बनाया रहता है, उसमें बच्चों को दिखा कर हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि ये इसको ये बोलते हैं, इससे बच्चों को ईजिली क्या होता है, कंसेप्ट ईजिली आ जाता है। ओके, टेक्स्ट बुक्स, जो बुक्स हम यूज़ करते हैं, इमेजेस एंड पोस्टर्स, जो इमेजेस वगैरह रहता है, पोस्टर्स रहता है, वो सब यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सो मैप्स एंड एटलास, ग्लोब्स, मैप्स यूज़ किया जाता है। एटलास जो बुक है, जो मतलब हमारे ग्लोब के बारे में, जियोग्राफी जो है हमारा पूरा होल अर्थ का टोटली एटलास में दिया रहता है, सो वो सब यूज़ करते हैं हम लोग, ग्लोब्स यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल द टीचिंग एड्स। ओके, फ्लैश कार्ड्स, जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसमें बना हुआ रहता है, एंड दे आर टू मीन्स रिकॉग्नाइज, उन्हें देख कर बताना है कि क्या इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल टीचिंग एड्स। ओके, फ्लिप कार्ड सेम वे, साइंस लैब एपरेटस, जो साइंस में लेबोरेटरी में हम एपरेटस जो सामान वगैरह यूज़ करते हैं। मॉडल्स, जो मॉडल्स वगैरह रहता है उसको हम दिखाते हैं कि ये इसको ये कहते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द टीचिंग एड्स। ओके, वर्क बुक, जो बुक्स हम पढ़ाते हैं उसके साथ वर्क बुक्स रहते हैं जिसमें उन्हें करना होता है खुद से। ड्राइंग बुक्स, ड्राइंग की किताबें होती है, डिक्शनरी होते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं जो उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है। वैदिक मैथ टूल्स, जो मैथ्स के जो बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, सो उनके मैथ्स टूल्स होते हैं। पजल बुक्स, पजल्स वगैरह दिया रहता है जो उन्हें सॉल्व करना होता है, दैट आर पजल बुक्स। जनरल नॉलेज बुक्स, जीके के रिगार्डिंग स्पेशली बुक होते हैं, उन्हें लर्न करना होता है सो दैट दे कैन नो द अर्थ। ओके, सो इस टाइप से बुक्स होते हैं। दीज आर द सपोर्ट सिस्टम एंड टीचिंग एड्स। ओके, now modern and ICT based teaching methods. Gone are the days of blackboard and chalk. It all replaced by LCD projectors and interactive whiteboards in the classroom. So gone are the days of blackboard and chalk. Chalk and talk method जो था, chalk and blackboard method, ये सब अब जा रहे हैं। ओके, भले ही गन बोल रहे हैं बट अभी तक भी हैं, ऐसा नहीं है कि टोटली फिनिश हो गया, अभी भी हैं। सो इट ऑल रिप्लेस्ड, ये सब किससे रिप्लेस हो गए, एलसीडी प्रोजेक्टर। आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं,
LCD प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, है ना, जिसमें बहुत अच्छे से कोई भी छोटी चीज़ को बहुत सुंदर से वॉल में बहुत अच्छे से दिखा दिया जाता है प्रोजेक्टर के थ्रू, और सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, आजकल वाइट बोर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें लिखिए रब करिए बहुत इजीली हो जाता है, पढ़ाना बहुत सिस्टमेटिकली हो रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न और ICT बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, इट्स इंक्लूड्स full-fledged usages of high-tech equipments in the educational institutions. So अभी जो ICT बेस्ड हो रहा है हमारे क्लासेस एजुकेशन सिस्टम्स, इसमें इक्विपमेंट्स की बहुत अच्छी यूज़ हो रही है, जो हाई टेक हैं, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से यूज़ किए इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से हम पढ़ा सकें, समझा सकें, ठीक है। ICT मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो द फुल फॉर्म ऑफ ICT इज इंफॉर्मेशन and communication technology. Okay, in education is a mode of education that use information communications technology to support, enhance and optimize the delivery of information. So ICT का main objective क्या है, main theme क्या है? It is in education, it is a mode of education that use information communication technology. इसमें information technology यूज़ हो रहा है, communication technology हो रहा है, ताकि बच्चों के पास बहुत easily हम जो भी मतलब हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो education है, convey हो सके, communicate हो सके बच्चों तक, to support, enhance, सपोर्ट कर सके, इन्हेंस और बढ़ा सके, ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हम बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बच्चों को बहुत ईजीली हम दे सकें. द मोबाइल लर्निंग और एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग को हम शॉर्टली एम लर्निंग भी बोलते हैं. ओके, सो इट इज़ एज ए फॉर्म ऑफ ई लर्निंग, ये एक प्रकार का क्या है, ई लर्निंग भी है. इट इज़ ए राइजिंग ट्रेंड वेयर द एजुकेशन हैज़ आउटग्रोन द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स of the classrooms and acquired mobility. Students access information whenever and wherever they want, and institutions that provide such advanced technological terrains is rising in number day by day. So, एम लर्निंग के थ्रू, मोबाइल लर्निंग के थ्रू, या आप ई लर्निंग बोलिए, इसके थ्रू बच्चे क्या कर रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हैं, ठीक है, एसेस कर रहे हैं बहुत इजीली इन एन एडवांस मैनर, ठीक है, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है. इट इज़ राइजिंग इन नंबर डे बाय डे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे अपने घर से पढ़ाई कर पा रहे हैं, बहुत इजीली समझ पा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कोर्स ऑल्सो, है ना. जैसे अभी हमारा क्लास चल रहा है तो ये फ्री ऑफ कोर्स चल रहा है. सो आप बहुत इजीली घर पर बैठकर मैं आपको अपनी मतलब नॉलेज आपको कन्वे कर पा रही हूँ. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द ई लर्निंग. ओके, सो इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ जाननी है, देन यू कैन सर्च दिस लिंक. ओके, use your computers or laptops and technology driven classrooms, smart interactive boards with the help of PowerPoint presentation and interactive videos. Use of microphones for delivering the lecture in the classroom. Emphasis on understanding the concepts, activity-based learning and learning labs. So ये सब आजकल की जो ई लर्निंग है उसमें ये सब यूज़ हो रहे हैं. कंप्यूटर्स यूज़ हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको जैसे मैं अभी आपको कर रही हूँ. सो विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर आई एम कन्वेइंग माई इंफॉर्मेशन, है कि नहीं. सो टेक्नोलॉजी ड्राइवन क्लासरूम भी आजकल बहुत मतलब फुल ऑफ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है क्लासरूम्स वगैरह. स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड्स, जो वाइट बोर्ड है या फिर जो भी बोर्ड्स हम यूज़ करें, स्मार्ट बोर्ड्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, जिससे बहुत इजीली हम अपनी बातों को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कन्वे कर सकते हैं. ओके, इंटरेक्टिव वीडियोज़ वगैरह दिखा सकते हैं. यूज़ ऑफ माइक्रोफोन्स, टीचर अगेन एट द सेम टाइम माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं ताकि वो बहुत इजीली अपने लेक्चर को डिलीवर कर सके बच्चों के सामने क्लासरूम में, ठीक है, बता सके, बोल सके. नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स को वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान उसमें दे रहे हैं. एग्ज़ाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि एम्फेसिस ध्यान देना है हमें कि बच्चों को समझ में आए कंसेप्ट, ठीक है. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अगेन लर्निंग जो है पूरा एक्टिविटी बेस्ड हो कि हाँ उन्हें ये चीज़ आना चाहिए इस टाइप से. प्रैक्टिकली अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, है कि नहीं. अगर आप कोई भी चीज़ आप देते हैं किसी बच्चे को करने के लिए और उन्हें प्रैक्टिकली उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनके कंसेप्ट उनको क्या क्लियर होना ही है ना. एंड लर्निंग लैब्स, सो लैब्स आर ऑल्सो नाउअडेज आर यूज्ड इन द क्लासरूम्स. ओके, नेक्स्ट, डिजिटलाइजेशन इन टीचिंग, learning assessment and feedback improves learning process
and it also helps integrative and social responsibility and civic engagement. So जो टीचिंग है, जो पढ़ाने का सिस्टम है, प्रोसेस है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब टोटली हम इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड हो रहे हैं, मोबाइल थ्रू मोबाइल लैपटॉप एवरीथिंग, है कि नहीं. लर्निंग असेसमेंट, जो पढ़ाई का प्रोसेस चल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, दिस ऑल इम्प्रूव्स लर्निंग प्रोसेस. इन सबसे प्रोसेस जो है हमारे पढ़ाई का बहुत ही एडवांस हो गया है, बहुत इम्प्रूव हो गया है ना, बहुत डेवलप हुआ है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इंटीग्रेटिव एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविक एंगेजमेंट. इससे क्या हो रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बढ़ रहे हैं. हम लोग सब एक दूसरे पर मतलब ये हो रहा है कि हाँ हमें करना है, हमें सिखाना है, इस हिसाब से हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, हम एंगेज हो रहे हैं, है ना. इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं एक साथ. कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज ऑल्सो इज की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स. सो अभी का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स में, उसका सबसे बड़ा मतलब चाबी क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी एक साथ ग्रुप में लर्निंग, पढ़ना, सीखना, ग्रुप डिस्कशन करना. ओके, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अगेन जो प्रॉब्लम्स दिया जाए कि आपको ये सॉल्व करना है, इस तरह से ग्रुप में बैठ के सब बच्चे करें. इससे क्या होता है, उनका ये इम्पॉर्टेंट एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड है, जिससे बच्चे बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, एज वेल एज दोस्ती भी उनकी बहुत अच्छी, काफ़ी गहरी हो जाती है इससे. ठीक है. सो बिलो आर फ्यू की टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग मेथड्स. सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आजकल के मॉडर्न एंड ICT बेस्ड मेथड्स हैं. ओके, ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज फ्लिप क्लासरूम. फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्रीज एंड एक्सप्लोर द लेसन बिफोर टीचर डिस्क्राइब देम इन द क्लासरूम. सो इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चों को जितना भी उन्हें पता है, ओके, बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्रीज, वो अपनी हद पार कर सकते हैं, अपनी उन्हें जो आता है, जो समझ में आता है, वो सब बोल सकते हैं. ठीक है. एंड एक्सप्लोर द लेसन, जो टीचर पढ़ाने से पहले ही, मतलब जैसे वो डिस्क्राइब करेंगे, बिफोर दैट बच्चों को क्या किया जाता है, एक्सप्लोर करने को दिया जाता है कि आप खुद से बताइए इस बारे में कि ये है क्या, है ना. एक्सप्लोर द लेसन के बारे में खुद से बच्चे बताएं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ये आजकल नया नया चीज़ चल रहा है बाहर में, तो इस बारे में वो खुद ही मतलब आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. सो दैट इज़ द फ्लिप क्लासरूम. ओके. नेक्स्ट, डिज़ाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज़. थिंकिंग डिज़ाइन करना है, अगेन क्रिएटिविटी बढ़ाना है. सो दैट आर द आइडियाज़. सो इसमें क्या बोल रहे हैं, दिस इन्वॉल्व्स रियल लाइफ केस टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी. सो इसमें क्या होता है, रियल लाइफ केस के बारे में स्टडी होता है, जैसे रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में उन्हें जानना है, क्यूरियोसिटी, उनका इच्छा बढ़ाना है. ओके. एनालिटिकल स्किल्स, उनकी जो कौशलता है उनको एनालाइज करना है, क्रिएटिविटी करना है, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाना है. ओके. माइंड मैप्स में क्या होता है, यूज ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स. माइंड मैप्स में जो मैप्स होते हैं माइंड में बनाना है. सो इसमें क्या होता है, सेल्फ लर्निंग टूल्स को यूज़ किया जाता है. उन्हें अपना टूल्स खुद से उन्हें सीखना है. सो दोज टूल्स जो यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ माइंड मैप्स. दिमाग से उन्हें समझ के सीखना है. ओके. नेक्स्ट, गैमिफिकेशन. गैमिफिकेशन में क्या है, लर्न थ्रू द प्ले यूजिंग क्विजेज एंड हंट आइडियाज़. सो क्विज वगैरह देकर, हंट आइडियाज़ देकर हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा होता है. उन्हें खुद ट्राई किया जाता है, हमने कुछ बता दिया, अब आप बताइए कि क्या है, तो सोचेंगे, समझेंगे, फिर कुछ एक आंसर्स देंगे. ओके. इस तरह से उन्हें सीखने का ये एक नया मतलब टेक्निक है, जिसको बोलते हैं गैमिफिकेशन. गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है. ओके. नेक्स्ट, फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स. अगेन ऑनलाइन लर्निंग टूल्स जो अभी हमारा चल रहा है, दैट इज़ फ्री ऑनलाइन टूल्स. ओके. नेक्स्ट, ICT बेस्ड टीचिंग मेथड्स. अगेन ICT बेस्ड जो टीचिंग मेथड्स है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो अभी ICT बेस्ड मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसको LMS बोलते हैं, एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अभी हमने लास्ट क्लास अटेंड किया था, जिसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास कोर्सेज के बारे में हमने स्टडी किया था, जैसे स्वयं प्रभा था, स्वयं था, है ना. सो दीज वेर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना. ओके. सो आजकल ये सब हमारे मतलब डिजिटल में ये सब मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे हम इजीली पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं घर में बैठकर. ओके. नाउ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग मेथड्स.
अब ICT बेस्ड जो हमारे आजकल पढ़ाई चल रहे हैं, मैथड्स चल रहे हैं, उसके कुछ मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, उसको देखते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव learning process with more interest among the students with the help of increasing group activity. So जो बच्चों आपस में इंटरेक्टिव हो रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रहा है, मतलब ग्रुप में लर्निंग हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है बच्चों में, ठीक है, पढ़ने की इच्छा जागने की, सीखने की। अगर उनमें जो ग्रुप एक्टिविटी है, एक साथ ग्रुप में रहने में भी उन्हें अच्छा लग रहा है, सो बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है इस एक्टिविटी से, ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग से। Lots of audiovisual recording and online contents help the students to understand the subject matter better and also helps the students to memorize the concept for longer time. So audiovisual recording जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग जो होता है उसको, जैसे अभी जो हमारा चल रहा है, ये क्या है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है ना, ऑनलाइन कंटेंट्स है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑनलाइन कंटेंट्स। इससे बच्चों को क्या हो रहा है, बहुत सुविधा हो रही है समझने में, कोई भी जो सब्जेक्ट है, टॉपिक उन्हें सीखने में बहुत इजीली कैच कर पा रहे हैं एंड हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द कंसेप्ट, और इस तरह से कंसेप्ट को बहुत इजीली वो मेमोराइज कर पा रहे हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, लंबे समय के लिए उन्हें याद रह जा रहा है, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स टीचर कैन कवर मोर सिलेबस इन लेसर टाइम। सो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत कम समय में कवर कर पा रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ठीक है, बट उन्हें कम समय में वो पढ़ा पा रहे हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिट, है ना, जो कि हम ऑफलाइन बहुत प्रॉब्लम होता है हमें कवर करने में, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कैन एडवर्सली अफेक्ट द आइज ऑफ द स्टूडेंट्स, बट अगेन एट द सेम टाइम जो अभी हमारा जो ICT बेस्ड पढ़ाई चल रहा है, इससे हमारे बच्चों को आइज़ में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें रेज निकलते जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। लेस इंटीग्रेशन विद टीचर्स, अगेन जो इंटीग्रेशन है टीचर्स का वो भी कम हो जाएगा। जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने घर से बैठे करेंगे, तो इससे क्या होगा, टीचर एक दूसरे से आपस में नहीं मिलेंगे, है ना, सब अपने अपने घर से अगर सब काम कर लेंगे तो उनका तो मिलना ही नहीं हो पाएगा। सो इससे क्या होगा, उनका इंटीग्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। द टूल्स यूज इन मॉडर्न एंड ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, और उसमें क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं ICT में, अभी हम देखेंगे। ICT बेस्ड डिवाइसेस दैट इज़ लैपटॉप, पैड, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स, रीडर एक्सेट्रा। सो ये सब टूल्स आजकल यूज़ हो रहा है जिससे बच्चे इजीली पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशनल गेम्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन पजल्स एंड क्विजेज, ऑनलाइन आप पजल सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, डेवलप होता है। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स भी यूज़ हो रहे हैं, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स भी यूज़ कर रहे हैं, CD, DVD, प्रोजेक्टर्स, दीज ऑल आर ऑल्सो यूजिंग नाउअडेज। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है ना, इसका भी आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू सपोर्ट गेम्स, अगेन गेम्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ हो रहा है। VR, LMS, दीज आर ऑल द डिवाइसेस, ओके। सो आज के लिए हमारा जो ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम था, हमने टोटली डिस्कस कर दिया है, और बहुत जल्द हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का टोटली टॉपिक कवर करके हम MCQs प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक, वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।